राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं तथा वहाँ पे पुष्पक विमान को देखते हैं, उसके पश्चात की कथा का इस प्रकार से बताया गया है। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान गृह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था, जिसकी लंबाई 1 योजन की, चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अटालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचना विधेय नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी इस भवन में चारों ओर चक्कर लगाते फिरे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसियों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसा सुंदर गृह में जा पहुंचे जो राक्षस राज रावण का निजी आवास स्थान था। 4 दांत और 3 दांत वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए हुए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों तथा मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी, कुबेर, चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती थी, वे ही उस सुरमय रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्ध महाराजा कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती थी, वही उससे भी बढ़कर राक्षसों के घर में देखी जाती थी। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। वह सब प्रकार के रत्न से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। फिर कुबेर से बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया था। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिसके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुण गुप्त गृह और मंगल भवन बने हुए थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा से खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा यह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियाँ और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियाँ बनाई गई थी। सोने और स्फटिक के झरोके खिड़कियाँ लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम विधियाँ रची गई थी। उसके फर्श विचित्र मूंगे, बहुमूल्य मणियाँ तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ित गई थी, जिससे उत्तम विमान की शोभा हो रही थी। स्वर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकपि हनुमान जी ने उस दिव्य पुष्पक विमान पर जा पड़े, जो नाना प्रकार की सुंदर कुटागारों से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब और फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य, अन्न की दिव्य सुगंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। जैसे कोई बंधु बांधव और उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वह गंध उन महाबली हनुमान को मानो यह कहकर इधर चले आओ जहाँ रावण था वहाँ बुला रही थी। तदनंतर हनुमान जी उसी ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांति मई सुंदर पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियाँ थी, सोने की खिड़कियाँ और उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसके फर्श स्फटिक मणि से बनाए गए थे और बीचों बीच हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे
चांदी सोने के द्वारा उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बनाए हुए बहुत बड़े खंभे जो समान सीधे बहुत ही ऊंचे और सब ओर से आभूषित थे, आभूषणों की भांति उस हवेली की शोभा बना रहे थे। अपने अत्यंत ऊंची स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत ही बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और गृह आदि चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वही मत वाले विहंगमों से कलरव गूंजते रहते थे और वह दिव्य सुगंध से सुवासित थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछाए हुए थे और स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अगुर नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत और निर्मल थी। पत्तर पुष्प के उपहास से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी, अथवा विशिष्ट मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बहुत ही सुंदर थी और मन को आनंद देने वाली थी तथा शोभा से सुशोभित करने वाली थी। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली और संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श और 5 विषयों से हनुमान जी की स्तोत्र और 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो। यह इंद्रपुरी भी हो सकती है अथवा परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस शाला में स्वर्ण में दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धनराशि की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियों को देखा, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। उन सोई हुई सहस्त्रों नारियों के कड़ी भाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव और भ्रमों के गुंजारव से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुदुप्त स्त्रियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदर युवतियों के मुख देखे, जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मूंद गई थी। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारविंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मूंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकवि हनुमान यह संभावना करने लगे कि मद वाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारविंदों की प्राप्ति के लिए नित्य बारंबार प्रार्थना करते होंगे, उन पर सदा स्थान फिर पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखारविंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमल के समान ही समझते थे। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसी शोभा पा रही थी जैसे शरत काल में निर्मल आकाश तारों से प्रकाशित एवं शोभित हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश फर्क से होगा विष्ट पुणे के साथ जो तारे नीचे गिरती हैं, वे सबकी सब मानो यहाँ सुंदरियों के रूप में एकत्रित हो गई हों, क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टता सुंदर प्रभा वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। मधुपान के अंतर्याम व्यायाम के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थी और सुंदर भूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहाँ निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। किन्हीं के मस्तक पर बिंदियां पूछ गई थी, किन्हीं के नुपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे और किन्हीं सुंदरियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। कोई मोतियों के हार टूट जाने से बिखरे हुए दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनियाँ की लड़ें टूट गई थी। वे युवतियाँ बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछड़ियों की समान जान पड़ती थी। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वे महान
वन में गजराज द्वारा दली मसली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो हंस हो रहे हो। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे जो कादम्ब नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, और अन्य स्त्रियों के उरोजों पर सोने के हार थे। वे चक्रवाक नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, जलकाक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी, और उनके जगन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। वे सोई हुई सुंदरियां वहाँ सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। घोड़ों के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषणों की वहाँ बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों से शोभित धारण करने वाले थे। भाव सुप्तावस्था में भी वासनावश होने वाले संगीत चेष्टा ही मानो ग्रह थे, और यश कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। कहीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कूचों के अग्रभाग में उभरी हुई आभूषणों सी सुंदर रेखाएं दिखाई देती थी और गहनों के समान ही शोभा पाती थी। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ी के आंचल उनकी नासिका के बाहर निकली हुई सांसों से कंपित हो बारंबार हिल रहे थे। नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण की पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए आंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकों के समान शोभा पा रहे थे। वहाँ किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमयी कामनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी स्वतों के मुखों को सूंघ रही थी। उन सुंदरियों के मन में रावण में ही अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्त और मदिरा के मत से प्रवेश होकर उस समय रावण के मुख से भ्रम से अपनी स्वतों के मुख सूंघ कर उनका प्रिय ही करती थी। अत्यंत मदमत युवतियां अपनी वलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरमय वस्त्रों को ही रखकर वहां सोई हुई थी। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी तो दूसरी स्त्री उसके भी एक महा को ही तकिया बनाकर सोई थी। इस तरह अन्य स्त्रियां दूसरी की गोदी में सिर रखकर सोई थी और दूसरी भी उसके कूचों को ही तकिया लगाकर सोई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के विभूषित हुई वे सुंदरी एक दूसरे के उरु पार्श्व भाग कटी प्रदेश और पृष्ठ भाग का सहारा लेकर आपस में अंगों से अंगे मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। वे सुंदर कटी प्रदेश वाली समस्त युक्तियां एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रीतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। एक दूसरे के बाहुरूपी सूत्र में गुंथी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियां वह माला सूत में पिरोई हुई मत वाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमालाओं की भांति सुशोभा पा रही थी। माधव मास में मल्या नील के सेवन से खिली हुई सी लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय श्वास वायु के चलने से अंचलों से हिलने के कारण कंपित सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति अवरुद्ध हो जाती हैं, उसकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपटे जाती हैं, इसलिए उसके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरे से मिलकर माला की भांति गूंथ गई थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे, उनकी वेणी में गुंथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सबके केशा कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र अंग आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई देती थी, तथापि उन सब के परस्पर गूंथ जाने के कारण यह विवेक होना असंभव सा हो गया था कि वह कौन वस्त्र आभूषण अंग किसके अंग अथवा हार किसके हैं। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए स्वर्णमय प्रदीप उनके अनेक प्रकार की कांति वाली कामनियों को मानव एकटक दृष्टि से देख रहे थे। राजऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, दैत्यों, गंधर्वों और राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा
युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था तथा कुछ मदमत रमणियों कामदेव से मोहित होकर स्वयं उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हरलाया हो। वे सब के सब उसे अपने अलौकिक गुणों से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठम पुरुषोत्तम श्री राम जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी वहाँ स्त्री नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखती हो तथा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भी भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न ना हुई और अथवा जो कुरूप अनुदार कौशल रहित उत्तम वस्त्राभूषण और माला आदि से वंचित शक्तिहीन और प्रीतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वनराज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार रघुनाथ की धर्मपत्नी सीता भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती। अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री राम जी की सेवा में समर्पित कर देता तो इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर हैं। इस महाबली लंका पति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। वहाँ इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वे वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़ित थे। वहाँ नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन बिछे हुए थे, जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और स्वर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्य पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओं से शोभित था। वह उत्तम पलंग स्वर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान दीप्यमान था। हनुमान जी ने उसे अनेक अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार के गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से स्वादिष्ट था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा सब ओर से उत्तम फूल मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान ने वीर राक्षस राजा रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और रूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रीतम और राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। वह आकाश में संध्या काल की लाली और विद्यु लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसके अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि अत्यंत उग्रीन हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जा पड़े। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रसरवणी गिरी शोभित होता है। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई दो भुजाएं देखी, जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे, उसके आघात के चिन्ह बन गए थे। उन भुजाओं के मूल भाग कंधे बहुत मोटे और उन पर वज्र द्वार किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्कर से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थी। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली और मोटी थी। उनकी संधियां सुगठित थी। वे
बलिष्ठ और उत्तम लक्ष्मण बड़े नखे और अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी उंगलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे सुगठित एवं पुष्ट थी, परी के समान गोलाकार और हाथी के शुंड दंड की भांति चढ़ाव उतराव वाली एवं लंबी थी। उस परस्पर पलंग पर बैठी हुई पांच पांच फल फैलाने वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचरित होती थी। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुतिष्ठ और सुगंधित चंदन से चर्चित हुई भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। सुंदर युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थी। उन पर उत्तम गंध द्रव्य लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता, दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंद्राचल में गुफा में सोए हुए उन रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार दो भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण दो शिखरों से संयुक्त मंद्राचल के समान शोभा पा रहा था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और केसर से सुगंध से मिश्रित, मौलसिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अनरस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई सौरभ युक्त सांस निकल रही थी। वह सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। उसके कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए मुक्ता मणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्ण में मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग के बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुआ था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए ऊर्ज के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान लंबी सांसें ले रहा था। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसके चारों दिशाओं में चार स्वर्ण में दीपक जल रहे थे। उसकी प्रभा से वो दीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित और परिलक्षित होता है। पत्नियों की प्रेमी और महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी की ने उसकी पत्नियों को भी देखा और उसके साथ जो उसके चरणों के आसपास सो रही थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशित थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थी और ऐसे फूलों के हार पहने हुई थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहें और अंक में स्थान पाने वाली थी तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। कपिवर हनुमान ने उन सबको वहां सोती हुई देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे और नीलम से जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत और चंद्रमा के समान मनोहर और उसके सुंदर मुखों से वह विमानाकार प्रियंग तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रही थी। क्षीणकटी प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद और रति क्रीड़ा के परिश्रम से थक कर जहां तहां जो जिस अवस्था में पड़ी थी वैसी ही सो गई थी। विधाता ने सारे अंगों को सुंदर और विशेष शोभा से संपन्न बनाया था। वह कोमल भाव से अंगों के संचालन द्वारा नाचने वाले कोई अन्य निपुणा सुंदरी गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सड़ गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी कांख में दबे हुए लघु वाद्य विशेष के साथ सो गई थी। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को लेकर गोद में सोई हुई हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कूचों वाली कामनी पटक को अपने नीचे रखकर सोई थी मानो चिरकाल के पश्चात प्रीतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेसी उसे हृदय से लगाकर सोई हो। कोई कमल लोचना युवती वाणी का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामिनी और श्रेष्ठ प्रीतम को भुजाओं में भरकर सोई गई हो। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपच्ची विशेष प्रकार की वीणा को अंग में भरकर प्रीतम के साथ सोई हुई प्रेयसी के भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। कोई मत वाले नैनों वाली दूसरी
सुंदरी अपने स्वर्ण दृश्य गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृष्णोदरी अनिंद सुंदरी रमणी और भुजापाशों में के बीच स्थित और कांगों में दबे हुए प्रणव के साथ सो गई थी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उसी के साथ सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाकर नींद ले रहा हो। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध हो रही थी। उस अवस्था में वह बसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों से बनी हुई जल के छींटे से सिंची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा बल से पराजित हुई कोई अबला स्वर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कूचों को दोनों हाथों से दबाकर सोई हुई थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विहल होकर सो गई थी। जैसे कामनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कूचों से दबाकर सो गई थी। उन सब की शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़ित आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रीतमा और उसके अंतापुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से शोभित हो रही थी। वो वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसे देखा। रूप और रावण की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषण से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाभाव पवनपुत्र ने अनुमान किया कि ये सीता जी हैं। फिर तो ये वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मगन हो गए, अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर जाने आने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते। जय श्री राम।